नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 की जो लड़ाई है बड़ी महत्वपूर्ण होती जा रही है। एक तरफ एनडीए है और एक तरफ आईएनडीआईए है और दोनों अपने आप को मजबूत करने की कवायद में लगे हुए हैं। और अभी हाल में हमने घोसी उपचुनाव देखा है जहां पर आईएनडीआईए और एनडीए दोनों की साख दांव पर लगी थी और वहां पर जिस तरह से आईएनडीआईए का प्रत्याशी जीत कर आया, निश्चित रूप से ये बूस्टअप था। निश्चित रूप से ये एक ऐसी वो यानी उत्साह था जिसका लाभ आने वाले समय में आईएनडीआईए को मिलेगा। और आईएनडीआईए लगातार अपने आप को मजबूत करने की कवायद में लगा हुआ है। भाई, अगर बीजेपी से लोहा लेना है, बीजेपी से यहाँ पर चुनौती देनी है और बीजेपी को हराना है, कि बीजेपी यहाँ पर हैट्रिक की बात कर रही है और बीजेपी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का दावा कर रही है और यहाँ पर अगर बीजेपी को हराना है, उस सत्ता से हटाना है, तो इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इन मेहनत के बीच में एक सबसे बड़ी जो कवायद वो होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए कि जो दल हैं, आईएनडीआईए घटक दल हैं, जो गठबंधन के जो साथी हैं, उनमें एकता बनी रहे। आज मैं जो मुद्दा उठाने जा रहा हूं वो इसलिए भी है क्योंकि यहां पर तमाम तरह के बयान आ रहे हैं जहां पर लगता है कि गठबंधन तो बन गया है पर अंदर अभी भी सहमति होना बाकी है। गठबंधन तो बन गया है पर अभी भी आपस में राय मिलनी बाकी है। मीटिंगें हो गई हैं, हमने देखा पटना में भी हुई, मुंबई में भी हुई, बेंगलुरु में भी हुई, पर मीटिंग के बाद भी अगर यहां पर एकता नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं यहां प्रश्न उठता है। ये प्रश्न मैं नहीं उठा रहा हूं, मैं तो खबर नवीस हूं और जहां भी कोई बोलता उस तमाम बातों का संजीदगी से हिसाब से उसको देखता हूं, उसकी समीक्षा करता हूं। यहां पर जिस तरह से घोषित उपचुनाव हुआ, वहां पर समाजवादी पार्टी को विपक्षी जो एकता का गठबंधन है सबने समर्थन दिया। कांग्रेस ने दिया, रालोद ने दिया और जो अन्य पार्टी सबने दिया और यहां पर जीत कर आए 42,000 से ज्यादा वोट से। कांग्रेस का जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह घोसी में जीत कर आए। पर एक चुनाव उस समय दौरान और हुआ, वो चुनाव था उत्तराखंड के बागेश्वर में, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी को महज 1600 वोट से हार को स्वीकार करना पड़ा। कारण यह था कि वहां पर समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी उतार दिया था। यानी घोसी में समाजवादी पार्टी के समर्थन में कांग्रेस अपनी प्रत्याशी नहीं उतारता है और पूरी मेहनत करता है उनको जिताने के लिए, साथ देता है, तो बागेश्वर में स्थिति दूसरी हो जाती है। वहां समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उतरता है और उस प्रत्याशी को 2200 वोट मिलते हैं। यानी अगर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं उतरता तो बागेश्वर में कांग्रेस पार्टी जीत सकती थी। और ऐसी ही बात कही है कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी को यहां बड़ा दिल दिखाना होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर वहां पर प्रत्याशी ना उतारते, साथ देते, जो साथ हमने घोसी में दिया, तो शायद वहां पर कांग्रेस पार्टी जीत पाती। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, कोई वहां पर बड़ा उनका संगठन नहीं है, तो वहां पर उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। उन्होंने कहा है सपा प्रमुख के लिए कि सपा प्रमुख को यहां बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अगर बड़ा दिल दिखाते तो शायद तस्वीर वहां दूसरी रहती। और यहां तक कि गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि बड़ा दिल दिखाएंगे तभी कुछ बेहतर होगा, अन्यथा गठबंधन में भी देखा जाएगा कैसे क्या करना है। क्योंकि जनता यहां पर कांग्रेस की तरफ देख रही है और आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ देख रही है। पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को जिस तरह से यहां पर कटाक्ष किया, कहीं ना कहीं जरूर लगता है कि अंदर खटास पैदा हो गई है। ये खटास केवल यहाँ पर कांग्रेस सपा के बीच में नहीं, बल्कि ये खटास कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के रूप में भी या सुनने में आती रहती है। हम खबर नवीस हैं, तमाम तरह के बयान आते रहते हैं, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें और चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें। तमाम तरह के प्रश्न हैं कि दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को किस हिसाब से अपने साथ रखेगी, और पश्चिम बंगाल में भाकपा और माकपा जो पहले वहाँ सुशोभित हुआ करते थे, अब टीएमसी को किस तरह समर्थन देंगे। और यही बड़ा प्रश्न भी है। पर जिस तरह से यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान आया है, उससे निश्चित रूप से यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उठता है कि अगर गठबंधन है तो यहाँ पर समर्थन एक तरफा क्यों है। अगर कांग्रेस समर्थन दे रही है तो समाजवादी पार्टी ने बागेश्वर में समर्थन क्यों नहीं दिया। और सूत्रों की माने तो यही जानकारी मिली है कि कहा नहीं गया। अगर कहा जाता तो शायद सपा प्रमुख वहां पर समर्थन देते हो, अपने प्रत्याशी नहीं उतारते।
तो गठबंधन की बातें होती, 3 मीटिंग हुई है, और उसके बावजूद भी अगर कन्वर्सेशन नहीं है, मंथन नहीं है, विचार विमर्श नहीं है, भाई चुनाव तो चुनाव है, तो 24 चुनाव में कैसे क्या कुछ करेंगे? क्योंकि यहां पर जब मैं देखा है कि अगर घोषित उपचुनाव को INDIA और NDA के बीच की साख देखी जा रही थी, तो वही साख है उत्तराखंड के बागेश्वर में क्यों देखनी नहीं गई? क्यों नहीं देखा गया कि जो साख घोसी में देखी जा रही थी, वो साख उत्तराखंड के बागेश्वर में क्यों नहीं देखी गई? क्या इसलिए कि घोसी में समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में थी और बागेश्वर में कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में थी? तो यहां पर अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब चर्चा करनी पड़ेगी। और ये केवल आरोप कटाक्ष नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं अब यहां पर चीजें देखना पड़ेगा। 24 की जंग यहां बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है, और कितना कुछ यहां दम है, क्योंकि अगर खुद से ही लड़ते रहेंगे तो बीजेपी से लड़ेंगे कैसे? क्योंकि यहां पर बात हो रही है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, और वहां पर अखिलेश यादव कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, रालोद को, कबीराबादी अपना दल को कितने सीटें देंगे, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं दबे सूत्रों से जानकारी मिली थी मुंबई बैठक के दौरान कि शायद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 48 से 50 सीटों पर लड़ने जा रही है, और अगर इस तरह से वहां पर सीटें हो सकता बढ़ जाएंगी, तो वहां पर निश्चित रूप से विपक्ष के बीच में रार भी बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पर बात साख की है, या बात दाव की है, और बात यहाँ पर रणनीति की है। अगर INDIA इतना मजबूत है तो आपस में ही समर्थन नहीं दे रहा है, जब उपचुनाव में समर्थन नहीं दे रहे हैं, जब विधानसभा चुनाव में समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम कैसे मान सकते हैं, हम कैसे अनजान बने रहेंगे इस बात से कि समर्थन 24 तक भी जारी रहेगा? महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, और आज की प्राइम डिबेट में हम कुछ यही समीक्षा करने वाले हैं कि गठबंधन तो बन गया है, पर राय यहां पर एकजुट क्यों नहीं हो रही है, और यही आज की हमारा चर्चा विषय है। क्योंकि यहां पर बयान जो आए हैं, वो बयान इंगित करते हैं कि बातें तो बहुत हो गई हैं, पर कहीं ना कुछ काला जरूर है। चर्चा विषय महत्वपूर्ण। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। भाजपा से केसी जैन अपनी बात रखेंगे, मिशन जरी समाजवादी पार्टी से अपनी राय रखेंगे, मलिक जावेद अंसारी कांग्रेस पार्टी से अपनी राय रखेंगे, प्रवक्ता रालोद से आशीष तिवारी अपनी राय रखेंगे, और विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पर भाई गजेंद्र त्रिपाठी अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं पहला जो सवाल लूंगा वो लूंगा प्रवक्ता कांग्रेस से। मलिक भाई, आप मेरे सवाल से ही मुस्कुरा गए, मुझे समझ गया था। मलिक भाई, किस तरह देखते हैं चीजों को? क्योंकि यहाँ पर भाई आपने समर्थन दिया, मैंने समर्थन भी देखा, और वहां जीत कर आए, और प्रदेश ने कहा भी है कि हमने मेहनत की, उसका यहाँ पर जो है परिणाम है समाजवादी पार्टी को मिला है। और सबने देखा है कि ये साख का चुनाव था, और ये साख लगी थी, तो ये साख केवल घोसी में लगी थी क्या? बागेश्वर में साख क्यों नहीं देखी गई? और दबे पांव बात ये भी कही जा रही है कि उनसे समर्थन मांगा नहीं गया, तो समर्थन मांगा जाता है क्या? 3 मीटिंगें हो गई हैं, तो कैसी व्यवस्था है? जब INDIA के गठबंधन की बात कर रहे हैं, मजबूती की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के अंदर की रार जो है, कहीं ना कहीं ये आपस में आप लोगों को निश्चित किस तरह देखेंगे? सब मुद्दों के निवारण के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। उसमें सब जो सीनियर लीडर है हमारे, वो चर्चा करेंगे, विषय रखेंगे, बात रखेंगे, ऐसा क्यों हुआ। अच्छा। दूसरा, आज जो है वो मुद्दा आप बाई इलेक्शन का लेकर आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी चुनाव हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा अगर मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में एक अनसीजनल रेन हुई है, यानी बिन बादल बरसात हुई है, और 28 लोगों की जान चली गई है। तो उत्तर प्रदेश का सिस्टम कैसा कोलैप्स हो रहा है, ये जानने की जरूरत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री फूलों से अपने ऊपर वर्षा करा रहे हैं, हमारे कर्नल, मेजर और DSP शहीद हो जाते हैं। ये भाजपा के लोग हैं जो कहते थे कि नोटबंदी ने आतंकवाद खत्म कर दिया। ये कैसा आतंकवाद है? मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए ये कहूंगा गौरव भाई, आपने सवाल किया कि हमें यहाँ समर्थन वहां समर्थन क्यों नहीं। ये कोऑर्डिनेशन बिल्कुल होना चाहिए था, और हमें ये उम्मीद थी कि हम बिल्कुल एक तरफा जीत रहे हैं, और लेकिन मार्जिन कम था। तो हो सकता है हमारे अंदर भी चूक रही हो और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रही हो, लेकिन आपने एक वर्ड बोला, एक लाइन बोली
कि आरोप लगाया कि अखिलेश जी को बड़ा दिल रखना चाहिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यह बोला। हाँ। तो ये तो विपक्ष की सारी पार्टियां कांग्रेस को कहती हैं कि कांग्रेस बड़ा दिल रखे, और हम बड़ा दिल रखते आ रहे हैं 135 सालों से। हम देश के लिए त्याग भी कर रहे हैं और तपस्या भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा। तो ये केवल एक स्टेटमेंट को मीडिया इस तरीके से पेश करे कि जैसे अंदर अनबन हो रही है, तो बिल्कुल सरासर गलत है। अरे आपके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है, कोई छोटा नेता नहीं बोल रहा है मलिक भाई। आपके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं ये बात कि अखिलेश यादव को बड़ा दिखाना चाहिए, समाजवादी पार्टी बड़ा दिल, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये बात तो ना कि हम कहते हैं बड़ा दिल रखिए, सारा बड़ा दिल कांग्रेस ही क्यों रखे, विपक्ष के नेता सब बड़ा दिल रखे, लेकिन प्रधानमंत्री को भी बड़ा दिल रखना चाहिए कि G20 समिट होती है और प्रधानमंत्री कहाँ चले गए जाता है, तो बड़ा दिल तो सब रखे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो। जी मलिक भाई, आपने मेरी बात को मैं दोबारा रिपीट करूंगा। यहाँ पर आपके प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए कहा है, समाजवादी पार्टी के लिए कहा है कि समाजवादी पार्टी को बड़ा दिल करना चाहिए। उन्होंने उनको कहा है, ना कि किसी पार्टी ने आपको कहा है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जी, गलत स्टेटमेंट तो कहा नहीं है, तो कोई भी बोल सकता है ना, अपने साथियों को भी बोल सकता है। लोकतंत्र का क्या मतलब है? डिवीजन जी बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा। कोई आपत्तिजनक शब्द तो प्रयोग नहीं किया। आपत्तिजनक नहीं है, पर जो गठबंधन को लेकर बड़ी मजबूती की बात कही जा रही है, तो जो आपस में रार बनी रही, तो क्योंकि यहाँ पर घोसी में आपने समर्थन दिया, उन्होंने कहा घोसी समर्थन दिया, वहां पर जीत हासिल हुई, और हमको समर्थन नहीं दिया, वहां समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उतार दिया, मैच 1600 वोट से हार गए। तो कहीं ना कहीं जो चीजें यहाँ पर होनी चाहिए थी, क्या घोसी में साख थी, बागेश्वर में साख दांव पर नहीं लगी थी क्या? जी, मैं ये पूछ रहा हूँ बस। नहीं, बिल्कुल उसकी अगर चूक हुई है गौरव जी, उसकी अगर चूक हुई है, किसी की तरफ से भी चूक हुई है, तो उसको हमारे सीनियर लीडर बैठकर सुलझाएंगे, आगे चर्चा करेंगे, जो भी आगे होगा वैसा नहीं होगा, यही कह सकते हैं। चले ठीक है, सुलझाते रहिए, अच्छा लगेगा मुझे। मीसम भाई आप लोग बड़ा दिल नहीं करते हैं भाई, बड़ा दिल कर लीजिए। चुनाव आ गए, 24 चुनाव आ गया है, और कांग्रेस पार्टी को हल्का मत लीजिए। हिमाचल और कर्नाटक जीत कराई है, और घोसी में समर्थन ले लेते हैं, धन्यवाद। घोसी में समर्थन ले लेते चुपचाप और जीत जाते 42,000 वोटों से, और बागेश्वर में समर्थन नहीं देते। ये कौन सी बात है भाई? पीड़ा सामने आ गई। गौरव जी धन्यवाद। देखिए, दिल हमारा बड़ा है क्योंकि हमारा दल भी बड़ा है। अच्छा, दल बड़ा है। हमारा दल बड़ा है इसीलिए दिल भी बड़ा है। अच्छा, और इस तरह की आप बातें करके जो आप उगलवाना चाह रहे हो, टीआरपी बटोरना चाह रहे हैं, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, बोल आप रहे हैं, जवाब आप दे रहे हैं, मैं क्या टीआरपी ले रहा हूँ? नहीं, हमारे दल ही नहीं मिले हैं, हमारे दिल भी मिले हैं। अच्छा। और जो समीकरण है राजनीति के, उत्तर प्रदेश के अलग है, हाँ। और उत्तराखंड के अलग है, और उन किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है। अगर अच्छा। जो शीर्ष नेतृत्व का मामला है उसमें आपस में बैठ करके अगर बात होती तो वो बात और बात थी। हाँ। और रही बात उत्तर प्रदेश, ये आपस में बैठ के बात नहीं हुई ना, ये तो बयान से आ गया भाई। अगर आपस में बैठ के बात होती तो मैं डिबेट क्यों करता? ये तो बयान दे रही है ना, आपके कांग्रेस के अध्यक्ष ने बयान दे दिया है। बयान जी, ये खुल के बात आ गई अब। जी, मुझे पीड़ा खुल के आ गई ना, इसलिए। हाँ, अगर कांग्रेस की अगर अध्यक्ष जी ने ये बयान दिया है तो वहाँ के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हैं। हाँ। उनको मालूम है, इसमें समीक्षा होगी, कहाँ क्या कोई कमी रह गई। अच्छा। या ऐसा क्यों हुआ। हाँ। वो चर्चा का विषय है। बट ये है कि हमारे दल ही नहीं, दिल भी मिले हुए हैं। अच्छा। और जो बात कही कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि जिस तरह से हमारे देश के लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए, आर्मी के हमारे एक पुलिस के जवान डीएसपी शहीद हुए, उनके शोक मनाने के बजाय पुष्प वर्षा करना, इस तरह की बात दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा। क्योंकि जो रोना रोया जाता है देश के लिए और देश की श्रद्धा के लिए, तो उसके ऊपर ये बात कही जा रही है। अच्छा। और जिस तरह से देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अभी हाल ही में देखा आपने कि एक बैंक डकैती हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसमें एक हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड था वो मारा गया, लोग घायल हुए। तो चर्चा इस पर करनी चाहिए, ना कि इस चर्चा पर कि हमने उत्तराखंड में क्या किया और हमने यूपी में तो आप चाहते हैं कि अब प्राइम टीवी आपसे पूछ के चर्चा का विषय रखेगी क्या मीसम भाई? नहीं, मैं प्राइम टीवी की आप अगर प्राइम टीवी देखिएगा तो तमाम जनता के मुद्दे उठाती रहती है, आप देखिएगा। हमारी सबके की डिबेट देख लीजिए, कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं। हमने कानून व्यवस्था भी उठाई है, हमने बीमारी भी उठाई है, और प्राइम टीवी पे इस तरह के मुद्दे उठाए जाते रहे हैं। प्राइम टीवी के लिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं प्राइम टीवी के अरे बैठक आप लोग करते हैं, गठबंधन आप लोग कर रहे हैं, आप लोग के अंदर रार बनी हुई है, आप मुझे मुद्दा बोल रहे हैं, आप मेरे मुद्दा कर उठाया हुआ है। आप पहले अपने दिल में ला लीजिए, मुझे पता है मुद्दा कौन सा रखूंगा मैं। जी।
विजम भाई, इतना बड़ा कांग्रेस के अध्यक्ष खुलेआम बयान दे रहे हैं, आप हमसे बोल रहे हैं दिल में ले हुए हो, आप मुद्दा गलत रख लिए हैं, जवाब आपके पास नहीं है अभी। जी मैं आपको जी, इतना बड़ा परिवार है, उसमें अगर कहीं कोई बात होती है तो उसका निष्कर्ष भी निकाला जाएगा। अच्छा, बात इसका कोई फोकस करने का ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि देश में किन हालातों पर चर्चा करनी चाहिए, जो देश में हालात घट रहे हैं, लॉ एंड अच्छा ये बताइए मिजम भाई, मैं केसी भाई को लूंगा, पहले आपसे सवाल ले लेता हूँ। जो आपने गार्ड की बात कही, गार्ड की वहां पर हत्या हो गई, खुलेआम डकैती हुई, आपको पता है, मुझे ही पता है, समाजवादी पार्टी क्या प्रतिक्रिया रही? क्या गार्ड के परिवार से मिलने गए? क्या सहानुभूति देने गए? क्या उसके लिए आपने कोई विरोध किया, कोई प्रदर्शन किया? कोई दर्द आपके अंदर है? क्या दर्द डिबेट में ही क्यों आता भाई? कुछ किया आपने? अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। कि आपने जो है सत्ता वाले पार्टी से ना सवाल करके, अरे भाई आपने उठाया, मैं पूछ लिया, उनको पूछूंगा भाई। आपको भी और आपके चैनल को भी उम्मीद है कि पक्ष कुछ नहीं कर सकता, ये सत्ता बिल्कुल सरकार निकम्मी है। जो कुछ भी न्याय मिलना, विपक्ष मिलना, ये बात आपने सवाल दाग के ये सिद्ध कर दिया। तो बिल्कुल उसके ऊपर समाजवादी पार्टी के लोग गए और जाकर के मिले हैं। हर चीज को हम हाईलाइटेड करके हम मीडिया नहीं बनाना चाहते। हम कैमरा लेके साथ नहीं चलते हैं। गौरव भाई, हम कैमरा लेके साथ नहीं चलते, हम मीडिया लेके साथ नहीं चलते। हम लोग बहुत छोटे लोग, क्या बात है, हम जा करके लोगों का, हमारा मकसद है लोगों की मदद करना, उन तक मदद पहुंचाना। ठीक है, और अच्छी बात है गौरव भाई कि आपने ये उम्मीद रखी कि आप जो, बिल्कुल उम्मीद करूंगा भाई 110 सीटें आपको जनता ने दी है, बिल्कुल उम्मीद करूंगा आपसे, आपको तो 110 सीटें दी है। चले ठीक है, मैं केसी भाई को लेता हूँ। केसी भाई, 2024 में लोकसभा में इंडिया लेके, चले ठीक है, कि हमें देश, चले सुन लेता हूँ। अब बीजेपी के बयान भी सुन लीजिए। केसी भाई, मुद्दा आपको पता है, कोई इसमें दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से आप मलिक भाई ने जवाब दिया और मीसा भाई ने जवाब दिया, क्या दिल मिले हुए हैं, दल मिले हुए हैं, दिल भी मिले, सब मिले हुए हैं, पर ना जाने बयान क्यों आते हैं। बयान आते हैं मैं तो डिबेट करूंगा, और मुद्दा पूछ के डिबेट तो होती नहीं है भाई। मेरी प्राइम डिबेट है और मैं अपने प्राइम डिबेट में अपना मुद्दे रखता हूँ। ठीक है केसी भाई, आपका क्या जवाब है? भाई घोसी में जीत गए, समर्थन मिल गया, बागेश्वर में हार गए, समर्थन नहीं दिया, एक तरफ INDA चला, एक तरफ INDA नहीं चला, यही बोलूंगा मैं तो। जी देखिए गौरव जी, बात ये है जी कि जो कटुता है अच्छा गठबंधन के अंदर जी, वो उभर करके धीरे धीरे सामने आ रहा है। अच्छा, और जिस प्रकार से बहन मायावती जी का और समाजवादी पार्टी का जी लोकसभा चुनाव में 2019 में गठबंधन हुआ था, और बहन जी को सिर्फ से 10 सीटें मिल गई और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें ही मिली। बिल्कुल जी। और वो 5 सीटें मिली जो कि एक तरीके से जो परिवार की सीटें थी वो ये हार गई जी। वो चाहे डिम्पल जी हो, चाहे धर्मेंद्र जी हो, चाहे अक्षय जी हो जी, लेकिन ये किसी तरीके से 5 सीटें जीते, लेकिन बहन जी 10 सीटें जीती जी। बहन जी उस समय 10 सीटें जीती जिस समय बहन जी के पास 0 सीट थी लोकसभा। बिल्कुल, यानी वो 0 से 10 पे पहुंच गई जी। समाजवादी पार्टी 5 की 5 पे रही जी, लेकिन परिवार की सीटें आई। अच्छा, फिर क्या हुआ, रार उभर करके सामने आई। अच्छा, और वो गठबंधन टूट करके खत्म हुई। अच्छा, आपने देखा 2022 में बहन जी ने अलग चुनाव लड़ा जी, समाजवादी पार्टी ने अलग लड़ा जी, कांग्रेस ने अलग लड़ा उत्तर प्रदेश जी। यही कांग्रेस और यही समाजवादी पार्टी, जबकि 2012 से लेकर 2017 तक इनकी फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी समाजवादी पार्टी की, बिल्कुल, तब भी इन्होंने कांग्रेस को 100+ सीटें देने का काम किया विधानसभा में जी। परिणाम क्या हुआ कि दोनों दल मिला करके भी जी 50 के आसपास ही सीटें पहुंच पाए जी, और खुद समाजवादी पार्टी 50 का आंकड़ा भी नहीं कर पाई अपने आप में जी। फिर क्या हुआ कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का 2017 से लेकर के 2022 तक दूर ये रहे जी। अब फिर लोकसभा चुनाव है आगे 2024 पे, अगले वर्ष जी। अब बात ये है जी कि अगर गठबंधन में चतुराई की जाएगी, केवल और केवल लाभ लेने का काम किया जाएगा, अच्छा, तो सवाल तो उठेगा। अच्छा, और यही सवाल अजय राय जी ने उठाया है जी। कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने जो सवाल उठाया है वो यही सवाल उठाया है कि आप लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन जब लाभ देने की बारी आती है तो आप अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं जी, और हमारा कैंडिडेट हार जाता है आपकी वजह से जी। तो देखिए ये सिर्फ फॉरवर्ड तो होनी ही है। अच्छा,
क्योंकि कोई विचारधारा का गठबंधन नहीं है ये। अच्छा, ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। अच्छा, स्वार्थ गठबंधन। और इसको भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कह रही। अच्छा, अभी तो ये शुरुआत है। अच्छा, और आगे देखिए क्या क्या होता है गौरव जी। अच्छा, लेकिन इन सारी बातों के साथ मैं एक चीज और कहूंगा जी, जो बात अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कही, जो बात हमारे मीशम भाई ने समाजवादी पार्टी के साथी ने कही कि ये हमारे घर का मामला। अच्छा, देखिए घर का मामला तब तक रहता जब आप बंद कमरे में बात करते। क्या बात, बिल्कुल सही बात अजय है। राय जी बाहर आकर के ललकारते हुए कहते हैं जी, कि भाई समाजवादी पार्टी के मुखिया को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जी, उन्होंने बड़ा दिल नहीं दिखाया, हमारे सामने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। हाँ। इसलिए बागेश्वर की सीट हम हार गए, उत्तराखंड की सीट हार गए। और उत्तराखंड में जबकि मुख्य विपक्षी दल के रूप में कोई है तो वहां पर कांग्रेस है। बिल्कुल है। तो देखिए जो बात अजय राय जी मंच पे आके कह रहे हैं, मीडिया के सामने ही कह रहे हैं, उन बातों को हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो चीजें उभर के सामने आई हैं, वो चीजें छुप नहीं सकती। बिल्कुल। और एक चीज है, अगर किसी कार्यकर्ता ने ये बात कही होती, किसी प्रवक्ता ने ये बात कही होती, तब भी शायद डाइल्यूट हो जाती, क्योंकि कार्यकर्ताओं की संख्या लाखों में बिल्कुल और प्रवक्ताओं की संख्या कुछ गिनती में है, कुछ 10, 20, 25 में। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो अकेला है ना। बिल्कुल अकेला है। उसकी पावर बहुत है, बहुत पावर है। और प्रदेश अध्यक्ष अगर सवाल खड़ा कर रहा है तो बिल्कुल ये आपका घर का अंदरूनी मामला है। अच्छा, घमासान हो गया है, गठबंधन बना रहे हैं, घमासान हो गया है, आप लोग गठबंधन में हैं। अच्छा। लेकिन अगर सवाल उभर के जब पब्लिक के बीच में आ गया, मीडिया के सामने उन्होंने उछाल दिया, तब हमें नहीं लगता कोई चीज डाइल्यूट करने की या कुछ छुपाने को बचा है। लेकिन हाँ, इस गठबंधन की आप देखिएगा अभी गौरव जी कि यही हाल महाराष्ट्र में होने वाला है। अच्छा, यही हाल ममता जी महाराष्ट्र की बात मत करिए भाई, अजीत पवार को लेके आ जाएंगे लोग। अरे महाराष्ट्र की बात मत करिए और ये सबको कहेंगे अच्छा कि आप बड़ा दिल दिखाइए, दूसरा क्या करें आप बड़ा दिल दिखाइए। चलिए तो ठीक है, कौन बड़ा दिल दिखाएगा, कौन छोटा दिल दिखाएगा। चलिए अभी चुनाव धीरे धीरे करीब आने दीजिए, ठीक है, तस्वीर और साफ होती ठीक है। प्रवक्ता रालोर आशीष भाई, भाई आप भी साथी हैं, ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो कि आपको भी यहाँ पर समर्थन ना मिले। बात हो गई है ना, पूरी क्लियर हो गई है ना, मुस्कुरा दिए, क्योंकि ट्वीट भी आते रहते हैं ना, खीर और बिरयानी की ट्वीट भी आते रहते हैं, मुझे ध्यान देखते रहता हूँ। देखिए गौरव जी, मैं इस मुद्दे पर एक बात बहुत बारीकी से आपको समझने की जरूरत है। जो हमारा INDIA जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन किस शर्त पे हुआ है आपको पता है? ये आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों के ऊपर ये हमारा गठबंधन हुआ है। क्योंकि हमारे गठबंधन में हर पार्टी बहुत बड़ी पार्टी आपने पूरी पार्टी पलटा दी मेरी। मैं बता रहा हूँ ना आपको, समझ गया आपकी बात को। हमारे गठबंधन में, इंडिया वाले गठबंधन में हर पार्टी अपने में एक मास्टर है। अच्छा, भाजपा की तरह नहीं है कि उस वहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उन्होंने निषाद जी को ले लिया, ओम प्रकाश राजभर जी को ले लिया, छोटी छोटी पार्टियों को ले लिया। हमारे यहाँ हर पार्टी अपने में बड़ा दमखम रखने वाली पार्टी है, ठीक। तो इनकी अपनी राजनीतिक जमीन है। अच्छा, और अपनी राजनीतिक जमीन को हमको कैसे बंटवारा करना है, इसके लिए हमारी लगातार मीटिंगें चल रही हैं। अच्छा, मीटिंग कर लेते ना बागेश्वर के चुनाव के पहले। अभी बता रहा हूँ सर, मैं बागेश्वर का चुनाव उपचुनाव है। और जो मैं बात बता रहा हूँ, हमारा जो गठबंधन तैयार हुआ 24 के लिए हुआ है, वो 24 के लिए। समझ गया आपने पूरा मुद्दा ही पलटा दिया मेरा। मुद्दा नहीं पलटा लिया, आपको समझ गया, मुद्दा पलटा दिया आपने। ये 24 के चुनाव के लिए है। और जो विधानसभा के चुनाव होगा, इसके लिए हमारे गठबंधन में आगे कैसे क्या करना है, ये अलग का एक विषय हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी जो हमारा गठबंधन बन गया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, पूरा मुद्दा पलटा दिया, घोसी में समर्थन दे दिया खुलकर। ये देखिए, घोसी हमारे लिए झांकी है, वहां पर सात दांव पे लगी थी INDIA की। बोला जाता है NDA और INDA में चुनाव है, और बागेश्वर में जो है 24 चुनाव में देखेंगे। ये कौन सी बात नहीं रहे? बनाइए। घोसी की जो सीट थी वो हमारी पहले की सीट रही है। अच्छा, ठीक है ना। और हमने वहां पर गठबंधन दिया, नो डाउट। सारे दलों ने, कांग्रेस ने भी, हमारे राष्ट्रीय लोक दल ने भी, सबने वहां पर समर्थन दिया। और समर्थन दिया ना? हाँ, समर्थन दिया। स्वीकार करेंगे ना, हमने INDIA ने समर्थन दिया ना? बिल्कुल दिया। मैं बागेश्वर में क्या दिक्कत थी? बात तो सुन लीजिए मेरी पूरी। हमने समर्थन दिया, लेकिन हम उसके साथ आपको ये भी चीज समझाना चाह रहे हैं कि INDIA का जो गठबंधन है वो 24 के चुनाव के लिए अभी जो फौरी तौर पे अभी बना है, वो 24 के चुनाव के लिए बना है। इसको अभी आप जिला पंचायती और ये उपचुनावों के लिए मत मानिए।
इसके लिए अगर गठबंधन में कुछ होगा तो वो भी देखा जाएगा। चलिए, लेकिन अभी फिलहाल ये 24 के चुनाव के लिए है और 24 को चुनाव में हमने अपनी एक बार यहाँ पर ठीक है, मैं समझ गया, दिखा दी है। मैं ये बताना चाह रहा हूं। लीग चरण में जो है एकजुट हो नहीं पा रहा है, फाइनल खेलेंगे। नहीं, क्यों नहीं हो पा रहा है? एकजुट हो गए, लीग चरण में एकजुट हो जाइए, फिर फाइनल खेलिएगा। नहीं, लीग नहीं, हम सीधे फाइनल ही खेलेंगे। ठीक है, केसी भाई बताइए फाइनल खेलेंगे नहीं खेलेंगे? गजेंद्र भाई कैसे देखते हैं भाई? समीक्षा कर दीजिए थोड़ी सी। अरे समीक्षा तो हो गया, लीजिए समीक्षा देखिए कितना अच्छा रहा जी। रालोद ने एकदम बिल्कुल पलटा दिया, अजय राय को बिल्कुल बैकफुट पर जी हटिए। अच्छा, आइएगा लेकर 24 में। अच्छा, ठीक है जी। अब अजय राय ने जो बात कही है कोई सामान्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो जी, और मामला कहाँ का है जी, उत्तरांचल का जी। तो अजय राय ने जो बात कही है वो राष्ट्रीय स्तर से कहा गया है। जी, अच्छा कहो, अच्छा कहो, अच्छा ये बताओ आप मुझसे, मामला कहाँ का है? जी, उत्तरांचल का ना? उत्तराखंड का। उत्तरांचल का अध्यक्ष ने कुछ कहा क्या? नहीं कहा, एक शब्द आया क्या? नहीं आया। लेकिन उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बोला। जी, क्यों बोला? क्योंकि कहा गया कि ये बोलो जी, क्योंकि यह जो गलती हुई है अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में हुई है। अच्छा, क्योंकि उसका अध्यक्ष कहाँ बैठता है? उत्तर प्रदेश में बैठता है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो यहाँ पर हैं समाजवादी पार्टी के जी, उनके ऊपर भी है ये प्रश्न चिन्ह और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी उठ रहा है प्रश्न। अच्छा, आप हमसे समर्थन लेते हैं और जब समर्थन देना होता है तो आप ये कहते हैं कि मुझसे कहा नहीं गया था जी, तो लेते समय जी, माने मीठा मीठा गप गप जी, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा जब भी होगा तो निश्चित तौर से इसके परिणाम निगेटिव ही आने हैं। अच्छा, और इससे अभी उन्होंने कहा कि छोटी छोटी पार्टियों का समर्थन रालोद ने कहा जी। अब छोटी छोटी पार्टियों का समर्थन तो हर कोई ले रहा है। आप भी तो छोटी पार्टी हैं। आप कौन सी बड़ी पार्टी है? लीजिए, आपका क्या वजूद है यहाँ देश में? जी, आप भी छोटी पार्टी हैं। लीजिए, लेकिन छोटी छोटी पार्टियों के साथ ही गठबंधन हो रहा है, आईएनडीआई का भी और एनडीए का भी। सभी लोग अपने अपने वोटों को देखने का प्रयास कर रहे हैं और चुनाव ऐसे ही होगा। बिल्कुल, चुनाव ऐसे ही होता है जी। और यहाँ पर यह बोल देना कि अब यह बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? तो भैया 24 की बात हो रही है। अच्छा, तो यह तो बात होनी चाहिए। अब अखिलेश जी पर भी है प्रश्न, अजय राय जी पर भी है प्रश्न जी, और जो यहाँ बैठे हैं हम लोग जी, ये सभी पे प्रश्न है। अच्छा, कि क्या वास्तव में यह बात सही है? जी, क्या सब सारी जानकारी रालोद के पास ही है? लीजिए, अरे ये भी एक प्रश्न है जी। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, बैठे हुए हैं जी, ठीक है, हमारे समाजवादी पार्टी के भी यहाँ पे हैं जी। इन दोनों लोगों को जानकारी नहीं है। अच्छा। जो जानकारी है वो सिर्फ रालोद के पास है जी, इसलिए रालोद की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। लीजिए, ये लोग तो कुछ नहीं। अच्छा, तो समस्या यही है अच्छा। कि कहीं न कहीं इस पर हम लोगों को सोचना पड़ेगा ठीक, कि वास्तव में क्या यही राजनीति है। चलिए मैं कैसे पूछता हूँ, कैसी भाई जी यहाँ पर तिवारी, आशीष तिवारी रालोद से बोले हैं कि अरे वो तो उपचुनाव है, हम तो 24 की तैयारी के गठबंधन बनाए और 24 चुनाव लड़ेंगे। वो कह रहे वो चुनाव नहीं थे, वो तो जनरली चुनाव थे और ये चुनाव उपचुनाव के विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बना है, ये 24 चुनाव के लिए बना है और इस पर कोई हाथों मचाने की आवश्यकता नहीं है। पलटा दिया उन्होंने। देखिए जी, देखिए गौरव जी, जी, बात ये है कि जो प्रश्न उभर करके सामने आया है जी, वो किसी एनडीए के साथी ने वो प्रश्न नहीं लगाया है। जी बिल्कुल, वो प्रश्न चिन्ह तो जो सारी पार्टियों का नेतृत्व कर रही है कांग्रेस पार्टी, अच्छा, वो उस कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है जी, और अभी आदरणीय त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात कही है जी, मैंने उसको नोटिस किया। अच्छा नोटिस कर लिया कि उत्तराखंड के कांग्रेस के अध्यक्ष ने सवाल ना उठा करके जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने सवाल क्यों उठाया? जी, दरअसल समाजवादी पार्टी का जो फैलाव है वो उत्तर प्रदेश तक है। अच्छा, अच्छा, और जो मुखिया है अगर वो व्हिप जारी करते और अगर वो चाहते तो उत्तराखंड में भी समर्थन कर सकते थे, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड में समर्थन नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम कुछ भी हुआ, लेकिन बात ये आ रही है कि जब बात हो रही है गठबंधन की, यहाँ तो खूब अपनी अपनी पीठ थपथपाई गई। अच्छा। कि भाई ये इंडिया जीता, ये इंडिया जीता, ये आईएनडीए जीता, और अब तो हम पूरा 24 जीत लेंगे। अरे आप केवल और केवल एक सीट से एक तरफ आकलन करते हैं,
कि घोसी हम जीत गए, इसलिए पूरा की पूरा जो लोकसभा का चुनाव है वो जीत जाएंगे, वो चाहे उत्तराखंड में हो, उत्तर प्रदेश में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, महाराष्ट्र में हो, सब जगह पे उसको आप जीत रहे हैं। अच्छा। एक तरफ एक सीट से आप इस बात की घोषणा कर देते हैं जी, दूसरी तरफ आप स्वयं कह रहे हैं वो चाहे हमारे कांग्रेस के साथी हों, चाहे सपा के साथी हों, चाहे हमारे रालोद के साथी हों, वो कह रहे भाई ये तो उपचुनाव था एक सीट का और ये सीट तो पहले से समाजवादी पार्टी के पास में थी और हम जीत गए। यानी कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का समर्थन रहा उसको नगण्य कर रहे हैं, अब ये डाइल्यूट कर रहे हैं। क्या बात है, नगण्य कर रहे हैं। होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी जी। क्यों? क्योंकि ये सीट पहले से समाजवादी पार्टी के पास भी थी 2022 के आम चुनाव में जी, और 2022 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी अलग लड़ी थी जी और समाजवादी पार्टी अलग लड़ी थी जी, तब भी ये घोषी जीत गए थे जी। लेकिन जब यही बात भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि घोसी का उपचुनाव जो आप जीते हैं ये जीते रहे चुनाव, ये तो आप अपनी सीट बरकरार करने में कामयाब रहे। इस सीट आप कोई नई सीट नहीं जीते, केवल आप अपनी सीट जीती हुई सीट को बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। तब इनका जवाब ये होता था नहीं 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 नहीं, ये तो पूरा गठबंधन जीता है, INDA जीता है ये, और आप कह रहे हैं केवल हम जीते हैं। अरे हम कैसे जीते हैं? ये बात समाजवादी पार्टी कह रही थी। लेकिन अब जो राय जी का स्टेटमेंट आया है और जो उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है अन्य दलों के समर्थन पर और अपनी ताकत पर कि अगर हम समर्थन नहीं करते तो आप नहीं जीतते। अब क्या है? अब समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है। जो समाजवादी पार्टी 8 तारीख को जब काउंटिंग हुई थी तो कहती नहीं ये तो गठबंधन जीता है। अब राय जी का जब जवाब आ गया तो कह रहे नहीं ये तो मेरी जीती हुई सीट थी और इसमें हम कामयाब रहे, कौन सी बड़ी बात है? आप सहयोग करते तो जीते थे, नहीं करते तो जीते थे, इसका मतलब तो यही उभर के आ रहा है। तो यानी कि फिर वही बात आती है गौरव जी कि अभी तो ये शुरुआत है। अभी बात ये होगी जो बड़ा भाई छोटा भाई की ना, और जो चीज अभी तक कांग्रेस कह रही थी अब कांग्रेस उल्टी बात कहेगी। अभी तक कांग्रेस कह रही थी कि हम बड़ा दिल दिखाते हुए पूछ लेता हूं उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को, बिहार में नीतीश जी को, वेस्ट बंगाल में ममता जी को, इस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टियों को हम चुनाव लड़ाएंगे लोकसभा का। अब क्या कह रहे हैं कि नहीं जो विपक्षी जो और दल है हमारे साथ गठबंधन के वो बड़ा दिल दिखावे, जिस प्रकार से कांग्रेस बड़ा दिल दिखा रही है आप बड़ा दिल दिखाइए, ज्यादातर सीटों पे हम लड़ेंगे और आप जितनी जितनी सीटें जीत करके आए थे लोकसभा की 2019 पूछ लेता हूं उतनी सीटें आपको मिल सकती है। पता है आप बड़े खुश है, मुझे पता है बड़े खुश है, तभी आप लगातार बोलते जा रहे हैं बड़े खुश है, मुझे पता है। तो बयान आया वर्ष से बड़ी आपको खुशी हुई है? नहीं ये देखिए अरे आपकी बातें बता रही खुश हो गए। बात ये है गौरव जी ये तो इनका अपना मामला है। अच्छा, और यही उसको नकार रहे हैं वही उसको स्वीकार रहे। चले ठीक है, पूछ हम तो पहले कह चुके मलिक भाई केसी भाई बड़े खुश है, जवाब दे लीजिए भाई। आपको यहाँ समाजवादी पार्टी ने हल्का ले लिया, वो तो उनकी सीट थी, उनकी सीट थी। सवाल कीजिए गौरव जी, बोलिए। आपका सवाल नहीं सुनाई दिया, हमारे पेट की जी मलिक भाई मैं पूछ रहा हूँ, केसी भाई बड़ा बोल रहे हैं, बड़े खुश होकर बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने बोल दिया कि तो हमारी सीट थी, पुरानी सीट थी, हम जीत गए दोबारा, उसमें क्या किया अलग? तो ये कहीं ना कहीं आपको लेकर हल्का ले रहे हैं, नगण्य कर रहे हैं आपको। ठीक जी। तो जैन साहब बहुत देर बोल रहे थे, पहले भी बहुत लंबा भाषण दिया, लेकिन एक भी बात काम की नहीं बोली उन्होंने। काम की बात नहीं पहले उन्होंने कहा कि विचारधारा का गठबंधन नहीं है। अच्छा, तो फिर पीडीपी के साथ कौन सी विचारधारा का गठबंधन बनाया था आपने JNK में? जी। दूसरी उन्होंने बहुत चौड़ा भाषण दिया, ये सीट ऐसे, वो सीट ऐसे, ये सीट ऐसे। एक सीट हम हार गए मानते हैं, लेकिन आप अभी भी देख लीजिए ट्रैक रिकॉर्ड, 7 सीट पे बाई इलेक्शन हुआ जिसमें से 4 इंडिया जीता है, तो आप तो वैसे ही हार गए हो। और एक अगर मान लीजिए हमारी तरफ से गलती हो गई या एनडीए की तरफ से, इंडिया की तरफ से गलती हो गई और वो सीट भी हम हार गए, तो 5-2 से आप हार रहे हो मैच। तो ये तो सेमीफाइनल बता रहे थे भाजपा के लोग, यानी 5-2 से आप हार जाते हो, 4-3 से हारे हो, तो आपकी तो इज्जत बच गई एक सीट अगर हमने गवा दी तो। पहली बात। दूसरी बात, ये बार बार ये कहते हैं कि इतनी सीट है, उतनी सीट है, 5 सीट 10 सीट 5, ये हम छोड़ चुके हैं। अब ये बताइए जो गठबंधन बन रहा है इससे इनको नाम लेने में इनको आपत्ति हो रही है। अच्छा, इंडिया से इनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जीत रहा है इंडिया, जुड़ रहा है इंडिया। अच्छा, तो ये नारे से जो है ना प्रधानमंत्री तक परेशान है,
वो बार बार कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी जो इंडिया के खिलाफ जा रही है। गठबंधन तो छोड़िए, तो ये लोग इतने बौखला चुके हैं। और जैन साहब तो हमारे मध्य प्रदेश से आते हैं, वहां पे मामा जाने वाले हैं। आप लोग वो लोग हो मामा जाने वाले हैं जिन्होंने महाकाल कॉरिडोर में भी घोटाला कर लिया, उसमें भी 50% का कमीशन खा गए। और दूसरा मैं आपको बता दूं, अजय राय जी के स्टेटमेंट पे बार बार चर्चा हो रही है, मैं उनके बयान से बिल्कुल सहमत हूं। बड़ा दिल दिखाना चाहिए था अखिलेश जी को, क्योंकि झूठ बोलने वालों से, नफरत फैलाने वालों से, दुष्प्रचार करने वालों से और इंडिया के खिलाफ मुहिम चलाने वालों से हम एकजुट होकर ही लड़ सकते हैं, अकेले नहीं लड़ सकते। क्योंकि इनका झूठ, इनका पाखंड देश को डुबा रहा है। अच्छा ठीक है मिसम भाई, दबे पा बोल दिया मलिक भाई ने भी, बड़ा दिल दिखाई, क्योंकि यहाँ पर अकेले लड़ नहीं पाएंगे। मिसम जरी देखिए, आप घुमा फिरा करके हम लोगों के ऊपर शक कर रहे हैं। अरे मैं शक क्या कर रहा हूँ, बयान आप दे रहे हैं, वो इल्जाम मेरे को लगा रहे हैं, ये कौन सी बात है भाई? मिसम भाई मैंने पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे गठबंधन इंडिया से इतना परहेज किया, अच्छा, कि अब वो भारत लिखना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, और शायद उन्होंने हमारा पूरा नारा सुना नहीं है, हमारा पूरा। जी मिसम जरी नारा नहीं सुना उन्होंने जी, उन्होंने कहा जुड़ेगा भारत, अच्छा, तो जीतेगा इंडिया। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया से परहेज किया, अब इनको भारत से भी परहेज करना चाहिए। अच्छा, ये पूरा नारा सुन लेंगे हमारे बड़े भाई केपी त्यागी जी, तो ये कहेंगे जा करके कि भाई देखो भारत भी बदलो, अच्छा, अब कुछ और नया नाम दो, जी, है ना। अब इस नाम हिंदुस्तान बचा रह गया, अच्छा, तो हिंदुस्तान ये रखे, तो अच्छा, उसमें थोड़ा सा जो है वो दूसरी खुशबू आती है हिंदुस्तान से। अच्छा, तो ये जो है इस तरह से, और जो रही बात हमें इस तरह पाठ दे रहे हैं गठबंधन के बारे में और समीकरण बता रहे हैं, तो ये चाह रहे थे 7 चुनाव हुए थे, 7 में 7 हार जाए, यानी कि वो जो 3 सीटें जीते थे ये भी रही थे। तो आपसे मैं कह रहा हूँ, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे मलिक भाई, आप इनकी बात पर गौर करिए और अब की कोशिश ये की जाए कि इनकी जमानत भी ना बचे। अच्छा, प्रदेश से लेकर इस तरह से लड़ा जाए, और ये बताना चाह रहे हैं कि कैसी भाई जबान नहीं बचेगी आपकी? मिसम भाई बोल दिए। देखिए गौरव जी बात ये है ना जी कि अपनी वल्दियत कौन बदल लेता है, नाम कौन बदल लेता है। अच्छा, और एक चीज है, कल को ये चुनाव हारेंगे तो क्या कहेंगे, इंडिया हार रहा है। अच्छा, इंडिया हार सकता है क्या? जी, ये तो कहेंगे भाई इंडिया हार गया, जैसे बागेश्वर में इंडिया हार गया। अच्छा, वहाँ पे नहीं, वहाँ कांग्रेस आ रही है। तो देखिए बात ये है ना कि गठबंधन का नाम ही कुछ भी रख लें, गठबंधन तो उनका टिक ही नहीं रहा है, पहली बात तो। अच्छा, टिक ही नहीं रहा है। दूसरी बात ये, कोई गठबंधन ये पहली बार नहीं है। अभी हमने जो बात कही, जिसको लेकर के कांग्रेस के साथी ने और समाजवादी पार्टी के साथी ने आपत्ति जाहिर की कि ये कहते भाई इतनी सीटें थी, सीटें क्यों गिरा रहे हैं? अरे आप किस लिए गठबंधन कर रहे हैं? गठबंधन तो आप सीटों के लिए कर रहे हैं ना। ये सत्ता लोलुपता का गठबंधन है, ये स्वार्थ का गठबंधन है, ये कोई राष्ट्रहित में गठबंधन नहीं है। अच्छा, ये सारे की सारे घोटालेबाज, अच्छा, घोटालेबाज प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, घोटालेबाज है। करोड़ रुपए का पुल भरभरा के बिहार में गिर गया, 9 लाख रुपए के पर्दे लगवाते हैं केजरीवाल। अरे वो हमारी पार्टी अलग है घोटाला, इन्होंने सिर्फ कॉमनवेल्थ घोटाला कर लिया दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने। तो देखिए ये घोटालेबाज जो है ना, इनको ईडी से डर लग रहा है, इनको सीबीआई से डर लग रहा है। इनको इकट्ठा करने का काम ईडी और सीबीआई ने किया है। इनको तो धन्यवाद देना चाहिए ईडी और सीबीआई को। केवल सत्ता लोलुपता का गठबंधन है और ईडी सीबीआई का डर का गठबंधन है, और ये कुछ नहीं है। सुन ले, मलिक भाई कुछ बोल रहे हैं, मलिक भाई कुछ बोल रहे थे आप जी, मलिक भाई कुछ बोल रहे थे आप जी, मलिक भाई, मलिक भाई आप कुछ बोल रहे थे। जैसे इंडिया का नाम आता है वैसे ही भाजपा के नेता प्रवक्ता यहाँ तक प्रधानमंत्री जी भी बौखलाना शुरू कर देते हैं। जैन साहब एकदम बौखला गए जैसे मैंने इंडिया की तारीफ की, तो ये इंडिया से इतनी नफरत क्यों कर रहे हो भाई? इंडिया से नफरत मत करो। अच्छा, इतनी नफरत मत करिए जैन साहब, इंडिया नफरत क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम भारत के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं। बात ये नहीं है, देश को आगे बढ़ाएंगे जैसे 70 सालों में बढ़ाया था, आपको देश सिखा गए। अजय राय जी ने साबित किया है। अच्छा, इसको भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, और ये तो सबसे बड़े दलित विरोधी है। अच्छा, इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किया, अच्छा, कैडेट ला के खड़ा कर दिया। ये महिला विरोधी है, ये दलित विरोधी है, ये आदिवासी विरोधी है। और बात करते थे महिला विरोधी अरे जो घोटालों में कट तक डूबा रहा,
वो देश का क्या विकास करेगा, अच्छा। देश के लिए क्या काम करेगा। अच्छा। जब जब आपको सत्ता मिली, आपने अपना खजाना भरने का काम किया, केवल अच्छा। और केवल अच्छा। केवल अपना पर्सनल खजाना भरा। अच्छा। आपने विदेशों में अपना पैसा जमा किया। इंदिरा गांधी जी की सत्ता लोलुपता में उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। पूरे देश में 500 कार्यालय बनाने वाली पार्टी है जो 70 साल में नहीं बना पाए, आपने 9 साल में 500 कार्यालय बना इन्होंने लिए। उनको स्लो पॉइजन देने का काम किया। चलिए कैसे सुन लीजिए, कैसे कैसे जवाब दे रहे, सुन लीजिए, जवाब दे रहे, सुन लीजिए। अरे अरे नाराज मत होइए भाई, नाराज मत होइए, अरे नाराज मत, अभी आप खुश हो रहे थे, गुस्सा हो गए। इंडिया के नाम से बौखला गए। कैसी भाई, अभी आप खुश थे, अब नाराज हो गए। चलिए हो गया, चलिए हो गया, चलिए। इंदिरा गांधी जी को पदच्युत कर दिया, चलिए। तब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई। चलिए। जो सत्ता में बनी, अरे हो गया, हो गया, हो गया, कहाँ लेके चले गए आप? सुन लीजिए, सुन लीजिए, कैसे भाई सुन लीजिए, कैसे सुन लीजिए, भले भाई जल्दी बोलिए, फिर मैं आशीष भाई बोलिए। इंदिरा जी तक पहुंच रहे हो। इंदिरा जी ने तो पूरी दुनिया का भूगोल बदल दिया था, याद है, भूल गए? सत्ताधारी परिवार, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया गया था, भूल गए इंदिरा जी को? पूरी दुनिया का इंदिरा जी आज हमारे देश के कर्नल, मेजर, डीएसपी शहीद हो रहे हैं और आप यहाँ भाषण दे रहे हो, प्रवचन दे रहे हो। पूरी दुनिया का भूगोल बदलने वाले लोग हैं, जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए। पत्रकारों को केवल झूठ बोलने का काम करते हो, देश को गुमराह करते हो। जजों की कलम तोड़ दी, जवान शहीद होते हैं और प्रधानमंत्री के ऊपर राजा महाराजाओं की तरह पुष्प वर्षा की जाती है, फूलों की वर्षा की जाती है। ये कैसा देश प्रेम है? जवानों की शहादत से वोट मांगते हो और दर्द नहीं होता आपको? इंदिरा गांधी जी के चलिए। शासनकाल का चलिए ठीक है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर चलिए ठीक है, वही काम सब कांग्रेस ने इंस्पेक्टर को गोली हमेशा मारी किया गई। आगे और आगे। चलिए ठीक है, महिलाओं का सम्मान करने वाले, चलिए ठीक है, ठीक है, महिलाओं को अरे हो गया भाई, हो गया, हो गया। आप क्यों अलग अलग लड़े? जी। प्रदेशों में अलग अलग लड़ते हैं, हाँ। प्रदेशों में अलग अलग लड़ेंगे, हाँ। और जब लोकसभा का चुनाव आएगा हाँ। तब एक होके लड़ेंगे। अच्छा, ये कौन सा गठबंधन अरे है आपको भाई? तकलीफ हो रही है क्या? लड़ने से क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है भाई? लड़ने दीजिए। नहीं नहीं, कौन सा गठबंधन है भाई? जी। ये सत्ता लोलुपता का गठबंधन ना। अच्छा। लड़ेगी तो है ही है, अच्छा, लड़ने अरे- को कोई मना नहीं कर रहा है। अच्छा। लेकिन इनका काला चेहरा उजागर हो रहा है, अच्छा, काला से हो जा रहा है, इनका काला चेहरा उभर के सामने आ रहा है। अच्छा ठीक है, काला धन का है, काला धन का है जो लाने वाले थे आप। गठबंधन नहीं है, काला धन का है, आपने तो लोकसभा में सारे गठबंधन सफेद को भी करेंगे। काला कर अभी दिया। विधानसभा का चुनाव हुआ, काले से उसमें याद आया, गठबंधन काला नहीं है। धन लाने ये वाले क्या थे है? मोदी जी, तो सत्ता सबसे लोलुपता और अरे बोल रहे काला धन काला लेने वाले कहाँ गए? काला धन लाने वाले कहाँ गए? किसी धन पूछ का रहा है, काले से याद आया, अरे काला तो ये धन, बताए ना, काला धन काला लाने धन वाले जमा थे तो आपको, आपका है डॉलर ना, को आप 40 करने विदेशों वाले थे। में फॉरेन कंट्रीज में पैसा तो आपका जमा है, लीजिए। देश कांग्रेसियों को का जमा है बेचने काला वाले धन। लोग भाषण न दें। जमा क्यों किया आपने? चले ठीक है, आशीष तिवारी बोलेंगे रालोद से। आशीष भाई कुछ बोल रहे थे आप? मैं बस यही बोल रहा था कि देखिए, हमारे गठबंधन के लिए आप लोग परेशान मत होइए, हम सब लोग एक हैं और 2024 में हम आपको बता भी देंगे कि हम क्या हैं। आप लोग अभी कितनी भी मनगढ़ंत कहानियां कर लीजिए, क्योंकि जब बात मुद्दों की होती है, कहानी गढ़ रहे थे, कहानियां ही हैं। जब बात मुद्दों की होती है तो आप वन नेशन वन इलेक्शन लेकर कभी आ जाते हैं, अच्छा, कभी अरे आप गठबंधन कुछ किया तो लेकर था आ भाई जाते आपने। हैं। केसी भाई, मैं 17 बहुत में किया, शांति से 19 में सुनता भी किया। हूँ। केसी भाई गठबंधन किया तो सुन आपने, लीजिए, परिणाम क्या केसी हुआ? भाई सुन लीजिए, हाँ। मैं बहुत शालीनता से डिबेट सुनता हूँ, हाँ। और कोई मुझे गलत भी बोलता है उसको भी मैं सहन करके सुन लेता हूँ, अच्छा, क्योंकि नहीं, मैं गलत कुछ नहीं मैं कह रहा डिबेट हूँ। करना चाहता मैं हूँ। ये कह रहा हूँ, सुन गठबंधन लीजिए तो आप पहले भी कर चुके हैं। लीजिए। केसी परिणाम भाई, क्या रहा? केसी भाई अपने अब मौके पर सुनेंगे आप नहीं बोल वो। लीजिएगा, अब अपने उनके मौके पे पोल बोल खुलेंगे, कैसे लीजिएगा। सुन लीजिए, सुनेंगे नहीं वो। जैसा सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब आप सुनते ही बोलिए नहीं आशीष है भाई, भाई। बोलिए बोलिए, कैसे सुन लीजिए? देखिए, बात ऐसा है ना जी, गौरव भाई, जी। कि जब मुद्दों की बात आती है तो मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना इतिहास रहा है। अच्छा, ये कभी मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। अच्छा, ये हमेशा, अगर आप जैसे अब 6 महीने रह गए हैं चुनाव के लिए, ठीक है, अब ये बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, अच्छा, ये महंगाई पर बात नहीं करेंगे, जी। भ्रष्टाचारी पे बात नहीं करेंगे। जी, ये बात, उसको निपटाने के लिए वो क्या करेंगे, कहेंगे कि अब हम देश में वन नेशन वन इलेक्शन ले आएंगे, जी, और उस पर ये चर्चा शुरू कर देंगे। अच्छा, ठीक है, G20 का इन्होंने करा। G20 में देखिए, आप सोने की प्लेट में खाना खिलाया, बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छा, हम लोगों ने तो, अरे भाई भारत बाहर की से लोग जनता आए ने हुए नहीं हैं खाया, तो बाहर से, बिल्कुल सम्मान तो करना पड़ेगा भाई, क्या 100 बार सम्मान करें, हम लोग भी अब तो- सम्मान में उनके साथ हैं, अब तो G21 हो हम गई। लोग भी उनके साथ सम्मान में हैं। हाँ, लेकिन वहीं पर ही G20 का जो परिसर था, हाँ,
वहां पर सोने की प्लेट में खाना परोसा जा रहा था। हाँ। और उसके जस्ट बगल में कुछ स्लम एरियाज थे, मुझे पता है, जिनको ढक दिया गया बिल्कुल था। ढका गया। और 3-3 दिन से वहां पर खाना तक लोगों को नहीं मिला था। अच्छा। और प्रशासन ने वहां कह दिया था निकलना नहीं, अच्छा, जब तक ये हो ना जाए आपको अच्छा। निकलने की इजाजत नहीं है। अच्छा, वो आदमी जो सुबह कमाता है शाम को खाता है, अच्छा, वो अगर नहीं कहीं जाएगा, कुछ नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? अच्छा, देखिए, मुद्दे बहुत हैं जिन पर बात करी जा सकती, लेकिन आज मेन मुद्दा क्या होना चाहिए हमारे यहाँ? ये जो डिबेट हो रही है, ये गठबंधन पे ना होके, ये गठबंधन पे अरे ना तो होके आप नेताओं को मना करिए ना, मैं बता रहा कि हूँ, जनता के मुद्दे पे बोले। आप सुनिए मैं बता आशीष भाई, आप लोग जो मीडिया के, देखिए गौरव भाई, मैं मीडिया आपको के बता बेटों पे रहा उंगली हूँ, उठाते हैं ना, नेताओं के लिए भी ये आपको गलत है। बता रहा हूँ, जी। नेताओं के लिए भी बता रहा हूँ, बता दीजिए। लेकिन मैं पहले मैं आपको आपको बता रहा हूँ, पहले नेताओं के आपको ऊपर बता दूं, सुन सुनिए, लीजिए आशीष भाई। आप यहाँ पर जो ये डिबेट चल रही ना कि उन्होंने कह दिया दिल बड़ा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही जी। और सिर्फ समाजवादी का नहीं, हाँ। वो सभी का दिल बड़ा होना चाहिए। अच्छा। ये पूरे भारतवर्ष का दिल बड़ा होना चाहिए, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में। उन्होंने कौन सी गलत बात बोल दी ऐसी? दिल तो सभी का बड़ा होना चाहिए। जो संगठन में साथ है उसका भी होना चाहिए, जो नहीं है उसका भी होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि एनडीए गठबंधन का वालों का भी दिल बड़ा हो जाना चाहिए। तो दिल बड़ा होना का स्टेटमेंट बहुत बड़ा कोई स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, ये चलता रहता है, ये राजनीति है। सुनिए, नहीं है, हाँ, ये राजनीति है। हाँ। राजनीति में स्टेटमेंट दिए जाते हैं, लेकिन उनका बहुत ज्यादा क्या मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सुनिए, मुद्दा जो होना चाहिए भारतवर्ष में, हाँ। नहीं ऐसे मत करिए गजेंद्र भाई, इतना अभी मैं सवाल रखूंगा, अभी आशीष भाई मैं सवाल रखूंगा। मुद्दा ये होना चाहिए बड़ी भारतवर्ष में ये 10 मिनट बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं सवाल सुनिएगा अभी आप। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, बोलिए। हाँ। मुद्दा आज आप इसको ये मत बनाइए कि उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, ये एक संदेश है जी। और अगर हमसे किसी तरीके की कोई गलती हो रही है गठबंधन में जी। और हमारे अगर किसी बड़े ने या हमारे गठबंधन के किसी व्यक्ति ने हमको कोई सलाह दे दी, तो उसमें इतना कौन सा वो कोराम, इतना हंगामा क्यों बरपा? मुद्दा यहाँ होना चाहिए। मुझे पूरी बात करनी थी। आज यहाँ पर गठबंधन में ये क्या बोल दिया वो नहीं, मुद्दा होना चाहिए कि महंगाई क्यों है इतना, टमाटर 200 रुपए में क्यों बिका। मुद्दा यहाँ ये होना चाहिए कि बेरोजगारी क्यों है। मुद्दा यहाँ ये होना चाहिए कि किसानों का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। इन सब मुद्दों से हट के और भटकाने वाली जो राजनीति है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि मुद्दों के चयन में मीडिया का भी बहुत हिस्सा होना चाहिए, बड़ी बात होनी चाहिए। ठीक है आसिफ भाई, मैं आपके बारे में जवाब दूंगा, बहुत संक्षेप में दूंगा, बाकी मेहमान को लेना है। आसिफ भाई, आपने कहा कि मुद्दा यहाँ पर होगा, आपकी 3 बैठकें हुई, हाँ। पटना में, उसके बाद बेंगलुरु और मुंबई में, ठीक है, चौथी भी होने वाली है। किसी एक होने वाली अच्छी बात है, किसी एक बैठक में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए रणनीति बनी? हाँ, क्यों नहीं बनी? सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। विरोध जनता के जो आप मुद्दे मुझे गिना रहे हैं डिबेट में, इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनी? किसी नेता का बयान आया? नहीं आया। दूसरी बात, यहाँ पर सुन लीजिए मेरी बात, यहाँ पर यह भी सुनने में आ रहा है कि गठबंधन ने कह दिया है कि भड़काऊ बयान वाले एंकरों की डिबेट में नहीं जाना है। बिल्कुल। अब मैं आपको बता दूं, दोनों के आंसर नहीं दे रहा हूं मैं आपको। आशीष भाई, हमारी 3 वो आशीष तिवारी, मैंने सुन लिया, मेरे जवाब सुन लीजिए। आप नहीं जाना डिबेट में, मीडिया पे उंगली उठाते हैं, आप बैठ के करते हैं, वहां पर विरोध की रणनीति नहीं बनती। ठीक, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो स्मृति ईरानी वहां पर प्याज की आलू की माला लेकर बैठती थी सड़क पर और सिलेंडर लेके बैठती थी। कौन बैठता? आप कहते हैं कोई नहीं बैठता। नंबर 1 बात। और मीडिया के एंकर के डिबेट में नहीं जाने के लिए, भड़काऊ बहस में न जाने के लिए जो यहाँ पर बात की गई है, तो बयान तो नेता ही देते हैं ना। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि मैंने चर्चा क्यों रखी, कि आपने कहा कि अजय राय अगर यहाँ पर महंगाई के मुद्दे पर बयान देते, अजय राय यहाँ पर जनता के मुद्दों पर बयान देते, अजय राय यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा पे बयान देते, अजय राय यहाँ पर अन्य व्यवस्थाओं पे बयान देते, तो हम डिबेट वो भी मुद्दा रखता। अजय राय राजनीतिक बयान दे रहे हैं, वो आप मुझे यहाँ पर सलाह दे रहे हैं कि आप यहाँ पर सवालों का जवाब दे रहे हैं। देखिए, हमारी जो 3 बैठकें हुई हैं, उसमें विपक्ष को घेरने के लिए ही बैठकें ये हो रही है। ये वहाँ पर शादी विवाह के प्रोग्राम के लिए नहीं हो रही है। अच्छा, कि तुम्हारे घर में प्रदर्शन कर लिया बैठक के बाद? बता रहे ना, कितने प्रदर्शन कर लिए बैठक के बाद? आपको प्रदर्शन भी बता रहे हैं। देखिए, विपक्ष ने कितना घेर पाए आप? आप सुनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ 3 बैठकें हुई हैं इंडिया की, ठीक है। हमारे यहाँ जो भी मुद्दे हुए उसमें विपक्ष को घेरने की, जनता के मुद्दों के ऊपर ही हमारी बैठकें हो रही हैं। हमारे यहाँ शादी विवाह की बैठकें नहीं हो रही हैं। मैं आपको ये बता दूं। दूसरी चीज, मीडिया, जो मीडिया के लिए बोला गया है, मीडिया भी आप देखिए, जो सही बात है वो मैं आपके चैनल पे जवाब दूंगा आपको। मीडिया के कुछ एंकर ऐसे हैं जो वाइज्ड हैं, अच्छा, और वो
मीडिया के एंकर ना होके अच्छा। वो सरकार के अच्छा। प्रवक्ता बन जाते हैं। प्रवक्ता बन जाते वो हैं। हाँ, वो सरकार की ओर से बात अच्छा। करते हैं और जितने की लिस्ट दी गई है हाँ। आप उनमें से मैं आपको चुनौती देता हूं, आप उनकी कोई भी डिबेट उठा के देख लीजिए कि अगर उन्होंने किसी जनता की बात करी हो या विपक्ष के किसी असली मुद्दे पर अगर उन्होंने उंगली उठाई हो तो आप जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। वो जब भी अगर कोई विपक्ष का पर्सन अगर कोई मुद्दा उठाता है तो ये लोग उसके सरकार के प्रवक्ता बन के उसको डिफेंड करने की बात करते हैं। स्टॉलिन बयान देते, राजा बयान देते, पनमोड़ी बयान देते, हम लोगों ने ये जनता के बयान है क्या? आपके चैनल जनता के बयान है क्या? आपके चैनल पे बयान आपके नेता दे रहे हैं, चैनल पर विरोध करके गया हूं मैं गौरव भाई, आपके चैनल जनता के बयान है क्या कि ये निंदनीय बयान है और इससे इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। भड़काऊ बहस बोलेंगे क्या? ये उनका पर्सनल हो सकता है, हम लोगों का नहीं है। केसी जन बोले, केसी जन कुछ बोल रहे थे आप केसी भाई? देखिए अभी बात हो रही थी, रालोद के साथी कह रहे थे 3 बैठकें हुई जी, 3 बैठकों में ये नहीं तय कर पाए जी कि प्रत्याशी इनका एक होगा कि अलग अलग दल अलग। अरे उसके लिए आप मत परेशान होइए भाई, आप अपने प्रत्याशी की देखिए। हम एक प्रत्याशी लाएंगे, हम 10 प्रत्याशी लाएंगे, हम नहीं लाएंगे, हम किसको लाएंगे? नहीं केसी भाई आप सुनिए, आप अपने घर का दर्द देखिए, आप अपने घर का देखिए कि आपके यहाँ क्या चल रहा है। आपके यहाँ जो ओम प्रकाश राजभर है वो स्वयं में बोल रहे हैं कि हम तो मंत्री बनेंगे, हम हार गए हम तब भी मंत्री बनेंगे। आप अपने यहाँ के मंत्रियों को देखिए, उनके लिए विभाग देखिए। नहीं अच्छा, आपके गठबंधन के लोग कटोरा लेके घूम, अरे हमको कटोरा के लायक आपने कर दिया, पूरे देश का धन लूट के ले गए हो आप। आपने आम आदमी को भिखारी बना दिया है, आपने जनता को भिखारी बना दिया है, आपने किसान को भिखारी। बिल्कुल सही है, जनता आज कटोरा लेके घूम रही है, आप सोने की प्लेटों में खाना खाओगे। जनता यहाँ पर भूखी सोएगी, आप वहाँ पर सोने की प्लेटों में खाना खाओगे। आप वहाँ पर अपना रुतबा दिखा रहे हो। गरीब देश गरीब है, आपका प्रधानमंत्री अमीर है, आपकी सरकार अमीर है, लेकिन इस देश का आम आदमी गरीब है, वो आज भी भूखा सोता है। आप वहाँ पर सोने की प्लेटों में खाना खाते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। आप ऐसे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप बता रहे हो कि हमारा देश बहुत बड़ा है। क्या बात कर रहे हैं केसी भाई? आपने भिखारी बना दिया है देश को, और देश की जनता को आप दोबारा भिखारी बनाने के लिए 2024 की तैयारी कर रहे हो। लेकिन ये इंडिया गठबंधन आपको आपकी रणनीति में सफल नहीं होने देगा। आपको समझाने को लेता हूं, फिर भाई को लेता हूं। चले हो गया कोशी में भेजा है, हो गया ऊर्जा आ गई। हराया है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। आपकी 80 सीटों पे हम आपको उत्तर प्रदेश में आपको नंगा करके भेजने का काम करेंगे। चले ठीक है, पूछो केसी भाई, आप उत्तर प्रदेश से नंगा होकर जाएंगे? केसी भाई, प्रवक्ता रालोद बोले उत्तर प्रदेश से आपको नंगा करके भेजेंगे। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, चिल्लाते रहेंगे क्या केसी भाई? केसी भाई, अरे सुन लीजिए केसी भाई, बड़ी बार बोलिए। वो आपके मेहमान थे, वो आपके मेहमान थे, वो भारत देश के मेहमान थे। वो आप भारत देश के मेहमानों को अपना मेहमान बताओगे? वो आपके मेहमान नहीं थे, आपके घर के मेहमान नहीं थे, वो देश के मेहमान थे। केसी भाई, केसी भाई, अरे सुन लीजिए केसी भाई, केसी भाई, अरे सुन लीजिए, अरे सुनना भी सीखे भाई, सुनिए। चलिए, प्रवक्ता रालोद बोले आपसे कि आपको उत्तर प्रदेश से नंगा करके भेजेंगे चुनाव में। आप नहीं सुनेंगे केसी भाई? प्रवक्ता रालोद ने कहा है कि चुनाव में 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से आपको नंगा करके भेजेंगे। देखिए यही तो बड़बोलापन है ना। अच्छा, ओम प्रकाश जी से बड़बोलापन देखिएगा, हमको बड़बोलापन मत बताइए। ओम प्रकाश जी को अपना देखिए जाके, फिर लगातार बड़बोले बाबा है वो। चले ठीक है, नहीं ये लगातार बोल रहे हैं, मत बोलिए, फिर मैं बोलना पड़ेगा। अब ये लगातार बोल रहे हैं, बोलना पड़ेगा, क्या करें? चले मीसम जारी को लेता हूं। मीसम भाई कुछ बोल रहे थे आप? जब मैंने आपसे कहा मैं शालीनता से सुनता हूं। चले मीसम जारी सुन लूं मैं, फिर काजी मैं को लेता हूं। मीसम भाई बोलिए, मीसम जारी। देखिए मीसम भाई आप चले गए क्या? गठबंधन पहली बार नहीं है, और नंगे तो ये हो चुके 2022 के इलेक्शन। नंगे हो चुके? अरे यही कौन सी बात है, क्या शब्दावली उपयोग हो रही है भाई? तब तो राजभर जी इन्हीं के साथ में थे ना। अच्छा, 2022 के इलेक्शन में यही राजभर जी इनके पास में थे, तब भी हम जीत गए चुनाव। अच्छा, और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने। अगर 30-35 सालों के बाद जनता ने किसी सत्ता को दोबारा रिपीट किया है देश प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी है। और ये लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो नंगे जो खुद हो गए हैं, अच्छा, तो उनके अंदर तिलमिलाहट तो होगी, बदला क्या शब्दावली है, वाह, कि कैसे क्या करे।
तो अपना रंगा पर ये मेरे डिबेट की सत्तावरी में सुन के बड़ा अच्छा लगा। तरीके से जनता ने क्या बात है? प्रकाश जी अब आ गए निर्वस्त्र बोल लीजिए, नंगा बोलना जरूरी है क्या? इसका मतलब ये ये क्या हुआ मतलब कि है? आपके लिए ओम प्रकाश जी का कोई मतलब नहीं है। चलिए पहले तुम्हारे चलिए, गजेंद्र भाई को लेता हूं मैं। आ गए, मतलब ओम मेरे प्रकाश भाई जी आपके जावेद लिए भाई को शून्य लेता है। हूं। चलिए हो गया पहले भी आप उनको अरे हो गया, बात ऊर्जा आ नहीं गई। देते, अभी भी आप गजेंद्र भाई बात गजेंद्र नहीं भाई दे बोलेंगे। रहे। चेयर तक चलिए, तो उनको देते नहीं केसी है। भाई गजेंद्र त्रिपाठी बोल रहे हैं। पीछे खड़े रहते हैं। चलिए, हो गया, हो कुर्सी गया। तक तो आप चलिए, उनको देते हो गया, हो नहीं। गया। डाउन करो। उत्तर प्रदेश में चलो केसी भाई गजेंद्र त्रिपाठी बोले, गजेंद्र त्रिपाठी बोले। 2 सीटें नहीं वही गजेंद्र भाई बोले। अच्छा, ठीक है। जी, अच्छा है, केसी भाई सुनिए आप, सुनिए गजेंद्र भाई बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है जी राजनीति में नैतिकता जी अब कुछ कहीं पे रही नहीं, रही नहीं है जी ठीक है जी सब जो जिसको दिल करे जी। आज आईएनडीए में है जी। या जो एनडीए में है जी। मौका मिलते हाँ। जहां चाहेंगे जा सकते चले हैं, जाएंगे, मिल बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल जाएंगे। नैतिकता उक्ता की बात यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहली चीज। जी दूसरी बात उन्होंने कहा विरोध का, राष्ट्रपति के विरोध का। हाँ। अरे महोदय, सनातन का विरोध किया इन समूह ने, जी जी हिंदू का विरोध किया इन समूह ने। आपने क्या किया? ये जो विरोध किए हैं, सनातन का विरोध किए हैं, राष्ट्रपति का विरोध किए हैं, हिंदू का विरोध किए हैं। जी ये गठबंधन है। लीजिए ये गठबंधन अभी क्या आप देख रहे हैं? जी। अभी तो हिंदू, इस देश का हिंदू जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं सनातनी, लीजिए। ये सनातनी मुद्दे भटकाने के लिए कौन इससे भी है? ज्यादा गाली सुनेंगे। ये मुद्दे कौन ये गाली वाली पार्टी लाएंगे अभी ये गाली अरे गजेंद्र भाई कहाँ चले गए आप? नैतिकता जब कहीं ए भाई, कहाँ चले गए? नैतिकता जब नहीं रहती है कहीं, देखिए नैतिकता जब नहीं रहती है, चलिए। नैतिकता जब नहीं रहती है तो चलिए हो ऐसा ही होता गया, है। चलिए हो गया। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी। हालांकि चर्चा के दौरान ना कांग्रेस तैयार थी स्वीकार करने के लिए और ना समाजवादी पार्टी स्वीकार करने तैयार थी। रालोद ने तो पूरा मुद्दा ही पलट के रख दिया था और कह दिया था ये तैयारी 24 चुनाव की है। खैर, आने वाले समय में तमाम तरह की ऐसी रार और भी देखने मिलेगी, क्योंकि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर चुनाव होते रहते हैं, यहाँ पर चुनाव होते रहेंगे और ऐसी रार सामने आती रहेंगी। पर यहाँ पर रार सामने भले ही आए, पर अगर ये रार 24 के चुनाव तक भी जाएंगी तो यहाँ पर स्थिति खराब हो सकती है विपक्ष की। एक लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए वहाँ सत्ता पक्ष भी मजबूत चाहिए और विपक्ष भी मजबूत चाहिए। जब दोनों मजबूत रहेंगे तभी लोकतंत्र की खूबसूरती भी रहेगी। इसलिए मैं इस डिबेट के माध्यम से केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर समर्थन है तो समर्थन चहुं ओर होना चाहिए, अगर विरोध है तो विरोध चहुं ओर होना चाहिए। और केवल बैठकों का दौर यहाँ पर चुनाव के नहीं, बल्कि बैठकों का दौर यहाँ जनता के लिए भी होना चाहिए। वो जनता जो आपको जनाधार देती है, वो जनता जो परंपरा लाती है, वो जनता जो परंपरा को बदलती है, वो जनता जो आपको सिरमौर बनाती है सत्ता का। अगर जनता की बात नहीं कहेंगे, अगर जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे तो शायद यहाँ पर बवाल होना तय है। क्योंकि आज का मुद्दा इसलिए जरूरी था कि विपक्षी एकता यहाँ पर अगर अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, पर जिस तरह के बयान यहाँ पर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा आते हैं, उससे यहाँ पर केवल एक चीज़ सामने आती है, वो आती है आपसी कलह। और इतिहास गवाह है, जहाँ आपसी कलह हुई है वहाँ पर कोई भी परिणाम सकारात्मक ना आया है और ना आएगा। तो पहले रार मिटाइए, दिल मिलाइए, दिल बड़ा करिए, संघर्ष करिए, चलते रहिए और चलते रहिए। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।